सभी भाइयों को जय मसीह की। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले वचन आपको चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो आज का वचन है मत्ती अध्याय 6 का 13 वचन। तो चलिए शुरू करता हूँ। तुम पृथ्वी के नमक हो, पर यदि नमक अपना स्वाद खो बैठे तो वह फिर किससे नमकीन किया जाएगा। वह किसी काम का नहीं रह जाता, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। पर्वत पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक को जलाकर टोकरी के नीचे नहीं, परंतु दीवट पर रखते हैं और वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। तुम्हारा प्रकाश मनुष्यों के सम्मुख इस प्रकार चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है महिमा करें। यह न समझो कि मैं व्यवस्था या नबियों की पुस्तकों को नष्ट करने आया हूँ। नष्ट करने नहीं, परंतु पूर्ण करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, व्यवस्था में से एक मात्रा या बिंदु भी जब तक कि सब कुछ पूरा न हो जाए नहीं टलेगा। इसीलिए जो भी इन छोटी से छोटी आज्ञाओं को तोड़ेगा और ऐसी ही शिक्षा दूसरों को देगा, वह परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा कहलाएगा। परंतु जो उनका पालन करेगा और दूसरों को भी सिखाएगा, वह परमेश्वर के राज्य में महान कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो, तो तुम परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश न कर पाओगे। तुम सुन चुके हो कि पूर्वजों से कहा गया था, हत्या न करना, और जो हत्या करेगा वह न्यायालय में दंड के योग्य ठहरेगा। पर मैं तुमसे सच कहता हूँ कि हर एक जो अपने भाई पर क्रोधित होगा वह न्यायालय में दंड के योग्य ठहरेगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह सर्वोच्च न्यायालय में दोषी ठहरेगा, और जो कोई कहेगा अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इसीलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तुझे स्मरण आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल कर ले और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जबकि तू अपने वादी के साथ मार्ग पर ही है, तो उससे शीघ्र मित्रता कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि वादी तुझे न्यायाधीश को सौंप दे और न्यायाधीश तुझे अधिकारी को और तू बंदगी में डाल दिया जाए। मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक तू पैसा चुका न देगा तब तक वहाँ से छूटने न पाएगा। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री को कामुकता से देखे वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आँख तुझसे पाप करवाए तो उसे निकाल कर दूर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही उत्तम है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो इसकी अपेक्षा कि तेरा सारा शरीर नरक में डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझसे, आमीन।